गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज मैं आपको करवाऊंगी कक्षा 10वीं जिसका विषय हमारा हिंदी रहेगा। उसकी वर्कशीट नंबर 50 को डिस्कस करूंगी। ठीक है, आज की वर्कशीट में हम कविता पढ़ेंगे। ये वर्कशीट 17 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है कि विद्यार्थी के नाम तो कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपका जो ये आपके प्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हुए थे हिंदी के वो कैसे हुए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने कई बच्चों के पेपर्स चेक किए थे तो उसमें सबका ही अच्छे मार्क्स आ गए थे। ठीक है, तो आप बताना आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। ओके, ठीक है। और बच्चों आपके जो ये बोर्ड जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें फेल और पास का कोई डिसीजन नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपके जो फेल और पास सिर्फ आपको कब बताया जाएगा, जो सेकंड टर्म होगा। क्या होगा हमारा सेकंड टर्म। ठीक है, उसमें ही आपको डिस्कस किया जाएगा कौन फेल है कौन पास है। ठीक है, सेकंड टर्म के पेपर भी होने बाकी है। आपके जो ये ऑब्जेक्टिव पेपर आए थे फर्स्ट टर्म के वो अब सेकंड टर्म में नहीं आएगा। सेकंड टर्म में क्या होगा, थोड़े बहुत तो ऑब्जेक्टिव आएंगे और बाकी सब जैसे गद्यांश पढ़कर उत्तर दीजिए, पैराग्राफ आएगा कि नानी की मृत्यु के बाद इन सब के लेटर्स वगैरह आएंगे। ठीक है, वो सब आपको पूरा ही लिखना है जैसे आप पहले लिखते थे। आपके बाद सेकंड टर्म में ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला पेपर। ओके, और आपने तो आंसर की से आपने चेक कर ही लिया होगा कि आपके पेपर्स कैसे गए हैं, कितने मार्क्स आ सकते हैं। मैंने तो आंसर की अपलोड नहीं की थी, आप किसी और के यूट्यूब पे जाकर भी देख सकते हैं आंसर की। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था जो मैं यूट्यूब में अपलोड करूँ, क्योंकि बहुत कुछ काम हो जाता है स्कूलों में। बच्चों के पेपर्स चेक करना, उनके डायरीज के ऊपर कॉपियों के नंबर चढ़ाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं डाल पाती। ठीक है, मैं वीडियो तभी बनाती हूँ जब मेरे स्कूल में कमेंट आते हैं, यानी कि मेरे ग्रुप में जो कमेंट आते हैं मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा तो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाती, तो इसलिए मैं वीडियो बना के उनके पास शेयर कर देती हूँ। ओके, आप एक बार बता देना कि आप कि कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो आप चलो स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने निराला जी और उनके कविता उत्साह का अध्ययन किया था। ठीक है, आप जानते हैं इस कविता को उन्होंने भारत के युवा वर्ग को बादलों के माध्यम से जगाने की कोशिश की है। आज हम उनकी उसी कविता के अगले अंश को समझेंगे। ठीक है, चलो समझते क्या दे रहा है, क्योंकि पीछे बार हमने जो निराला जी की कविता पढ़ी थी उसमें हमने उसके बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, कविता उत्साह। अब से बच्चों मैं रेगुलर आपकी वर्कशीट वो जो है आपकी यूट्यूब में डाला करूँगी। ठीक है, जैसे विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निरात के संकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के धन, तत्व धरा जल से फिर शीतल कर दो बारज कर दो। ओके, ये कविता है हमारी। तो देखो इसमें इसमें क्या कहने की बात कर रहा है। इसमें देखो, आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। ठीक है, तभी उन्हें याद आता है कि समय धरती ही भीषण गर्मी से व्याकुल और परेशान ही, इसलिए आकाश की अनजान दिशा में आकर काल काल बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रही है। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे और बरसे। ठीक है, और सारी धरती को कुप्त कर टूट कर दे। ठीक है, नोट दे रखे, जब किसी प्राकृतिक वस्तु का वर्णन इस तरीके से किया जाता है तो जैसे वह मानव हो तो वहाँ पर मानवीय अलंकार होते हैं। मानव मन इंसान। ठीक है, जैसे शब्दार्थ जो है हमारे, देखो विकल मतलब बेचैन होते हैं। ठीक है, उन्मन मतलब क्या होता है, उदास। निधान मतलब होता है गर्मी, संकल्प मतलब होता है संपूर्ण, आनंद मतलब समहीन, और तत्व मतलब गर्म। ठीक है, आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो हमारा पहला अब क्वेश्चन जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा 4
क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे, और 5वां हमारे गद्य पद्य दे वर्षा ऋतु में समझ कोई कविता लिखी, ये आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आंसर्स। चलो बच्चों देखो हमारी क्या है, पहला है बादल किस तरह के प्रतीक हो रहे थे। वो बादल बेचैन और उदास प्रतीक हो रहे थे। ठीक है, दूसरा कवि बादलों के माध्यम से किसका आह्वान कर रहा था। कवि बादलों के माध्यम से समाज तथा युवा वर्ग का आह्वान कर रहा था। हाँ, थर्ड है समझ धरती किससे परेशान है। समझ धरती वो किससे परेशान थी बच्चों, वो हमारे जो समझ धरती गर्मी की तापन से परेशान है, अर्थात जो हमारा समाज है वह शोषण असमानता जैसी समस्याओं से परेशान है। ठीक है, फोर्थ है बादलों के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। बादलों के माध्यम से कवि समाज तथा युवा जागृत करना चाहते हैं। आई होप बच्चों ये आपके आज के साहसी अक्षिति वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाना कि जब भी मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तो उससे नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहे। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।